प्यारे छात्रों, आज के वीडियो क्लास 12 हिंदी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। जितने भी बच्चे 22 फरवरी को हिंदी का पेपर देने जा रहे हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। इस वीडियो में हम आपको क्लास 12 2024 का बायरन मॉडल पेपर बताने वाला हूं, जो कि सामान्य हिंदी का रहेगा। अगर आप क्लास 12 2024 बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। इसमें जो समय भी रहेगी 3 घंटे 15 मिनट, और जो आपको 15 मिनट होंगे वो आपको प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए मिलेंगे। आपका पूर्णांक रहेगा 100 का। इसमें जो आपके जो क्वेश्चन पेपर रहेगा वो आपका 2 खंडों में रहेगा। दोनों खंड के जो क्वेश्चन के वो उत्तर देना आपको अनिवार्य है, हर क्वेश्चन का उत्तर देना आवश्यक है। और आपके जो फर्स्ट खंड रहेगा उसमें आपके जो रहेंगे बहुविकल्पीय प्रश्न रहेंगे 10, यानी कि 10 अंक के आपके बहुविकल्पीय प्रश्न रहेंगे। और आपके जो नेक्स्ट खंड दूसरा रहेगा उसमें आपकी व्याख्या रहेंगी और ग्रामर रहेगी। उसमें आपको व्याख्या करनी है, ग्रामर करनी है, और जो भी आते हैं व्याकरण ग्रामर के अंदर वो करना है। जैसे आप फर्स्ट खंड देख सकते हैं, इसमें दिया है, फर्स्ट बताया गया शिक्षा का उद्देश्य निबंध के लेखक कौन है। जो शिक्षा का उद्देश्य निबंध है उसके लेखक कौन है। फर्स्ट दिया है भारतेंद्र हरिश्चंद्र, या फिर संपूर्णानंद, या फिर दिया है मोहन राकेश, या फिर रामकृष्ण दास। आपको बताना है कि शिक्षा का उद्देश्य निबंध के लेखक कौन है। इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा दूसरा वाला, संपूर्णानंद जी जो हैं आपके शिक्षा के उद्देश्य के लेखक है। ये आपका 1 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बताया गया है कि लल्लू लाल की रचना है। आपको बताना है कि लल्लू लाल की रचना कौन सी है। फर्स्ट दिया है सूरसागर, या फिर प्रेम सागर, या फिर दिया परीक्षा गुरु, या फिर रानी की कहानी। आपको बताना है कि लल्लू लाल की जो रचना है वो कौन सी रचना है। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा दूसरा वाला, प्रेम सागर जो रचना है वो लल्लू लाल द्वारा लिखित रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बताया गया है कि पर्दा कहानी के लेखक हैं। आपको बताना है कि पर्दा कहानी जो उसके लेखक कौन है। फर्स्ट दिया है प्रेमचंद, या फिर जयशंकर प्रसाद, या फिर दिया है अमरकांत, या फिर यशपाल। आपको बताना है कि पर्दा कहानी के लेखक हैं वो कौन है। पर्दा कहानी के लेखक जल्दी बताए कमेंट में, पर्दा कहानी के लेखक कौन है। इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा यशपाल। यशपाल द्वारा लिखित जो कहानी है वो पर्दा कहानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बताया गया है कि आवारा मसीहा के रचनाकार हैं। आपको बताना है कि आवारा मसीहा के रचनाकार कौन है। फर्स्ट दिया विष्णु प्रभाकर, या फिर रामवृक्ष बेनीपुरी, या फिर राव सकृत्यायन, या फिर रागे राघव। आपको बताना है कि आवारा मसीहा जो रचना है उसके रचनाकार कौन है। इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा फर्स्ट वाला, विष्णु प्रभाकर द्वारा जो लिखित रचना है वो आवारा मसीहा रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बताया गया है कि बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक हैं। जो बाण भट्ट की आत्मकथा है उसके लेखक कौन है। फर्स्ट दिया है महावीर प्रसाद द्विवेदी, या फिर संपूर्णानंद, या फिर दिया है वासुदेव शरण अग्रवाल, या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी। आपको बताना है कि बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक कौन है। इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी लिखित जो थे आत्मकथा बाण भट्ट के लेखक थे। हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित जो बाण भट्ट की आत्मकथा का लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बताया गया है कि कामायनी किस युग की रचना है। कामायनी जो है आपकी किस युग की रचना। फर्स्ट दिया है द्विवेदी युग, या फिर छायावादी युग, या फिर भारतेंदु युग, या फिर प्रगतवादी युग। इसमें आपको बताना है कि कामायनी किस युग की रचना है। कामायनी जो रचना है वह छायावाद युग की रचना है, मतलब दूसरा ऑप्शन आपका सही जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बताया गया निम्नलिखित कवियों में से कौन प्रगतिवाद युग का है। फर्स्ट दिया है अग्रदास, या फिर तुलसीदास, या फिर दिया है नंददास, या फिर दिया राम धारी सिंह दिनकर। आपको बताना है कि कवियों में से कौन से प्रगतिवाद युग का कवि है। इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अग्रदास। अग्रदास जो हैं आपके प्रगतिवाद युग के कवि हैं। फर्स्ट वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बताया गया है कि तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है। आपको बताना कि तार सप्तक का जो प्रकाशन वर्ष है वो किस वर्ष में हुआ था। फर्स्ट दिया है 1941, या फिर 1943, या फिर 1954, या फिर 1947। इसमें आपको बताने कि तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है वो है आपका 1943, मतलब दूसरा ऑप्शन आपका सही जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बताया गया है कि द्विवेदी युग की रचना नहीं है। आपको बताना है कि द्विवेदी युग की जो रचना नहीं है वो कौन सी रचना है। फर्स्ट दिया है प्रिय प्रवास, या फिर साकेत, या फिर भारत भारती, या फिर कामायनी। आपको बताना है कि द्विवेदी युग की जो रचना नहीं है वो कौन सी रचना है। इसमें आपका फर्स्ट वाला ऑप्शन आपका सही जाएगा, प्रिय प्रवास जो है द्विवेदी युग की रचना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बताया गया है कि अर्थशास्त्र के कवियों का संबंध भक्ति काल की किस शाखा से है। फर्स्ट दिया राम भक्त शाखा से, या फिर ज्ञानाश्रय शाखा से, या फिर प्रेमाश्रय, या फिर कृष्ण भक्त शाखा से। आपको बताना है कि अर्थशास्त्र के जो कवि हैं उनका संबंध किस शाखा से है।
इन इसमें आपका राइट आंसर होगा जो अट साहब के कवि हैं उनका संबंध है जो कृष्ण भक्त शाखा से है, यानी कि चौथा ऑप्शन आपका सही जाएगा। यहाँ आपके 10 बहुविकल्पीय प्रश्न थे जो कि आपके निपट चुके हैं। तो वीडियो को लाइक कर दे फटाक से। नेक्स्ट दिया है आपका तीसरे पर दिए गए गद्यांशों पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 10 अंक का रहेगा ये। इसमें आपको व्याख्या करनी है जो कि आपका 5 क्वेश्चन रहेंगे। आपको 2-2 नंबर का क्वेश्चन मिलेगा, दोनों 2-2 नंबर की आपको क्वेश्चन मिलेगा। आपको व्याख्या करनी है। पहले हमको संदर्भ लिखना है, फिर आपको वसुंधरा क्या कहलाती है इसके बारे में, रेखाचित्र अंश की व्याख्या, फिर आपको उसके बारे में लिखना है। इसका स्क्रीनशॉट ले लें और मॉडल में टिक लगा के बढ़िया कर तैयारी कर लें। अगर आपको वो नहीं आता है तो अथवा में भी दूसरा दिया है, इसमें भी आपके 5 क्वेश्चन रहेंगे। हर क्वेश्चन रहेगा आपका 2 अंक का, यानी कि 5 क्वेश्चन रहेंगे जो कि आपके 10 अंक का ये रहेगा। संदर्भ, व्याख्या और रेखाचित्र अंश की व्याख्या और उसके बारे में क्या बताया गया है आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बताया चौथा पर, दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आपके 10 अंक की व्याख्या रहेगी। जो पद्यांश जो सेकेंड पार्ट में जो व्याख्या होती है वो रहेगी। इसमें आपकी जो दिया है इसमें भी आपको 5 क्वेश्चन रहेंगे जो कि आपके 10 अंक रहेंगे। फर्स्ट दिया है उपयुक्त का संदर्भ लिखिए और फिर रेखाचित्र की व्याख्या और उसमें आपको बताना उसके बारे में क्या पूछा गया है। अगर आपको वो नहीं आता है तो अथवा में भी दिया है, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें। बहुत ही इंपॉर्टेंट व्याख्या है, ये पिछली बार आई थी, आप क्वेश्चन पेपर उठाकर देख सकते हैं, पिछली बार आई थी। नेक्स्ट आपका इसमें भी 5 जो क्वेश्चन रहेंगे जो कि आपका 10 नंबर का रहेगा, 2 नंबर का एक क्वेश्चन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 5 नंबर पर बताया गया है। इसमें बताया गया है कि निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्य जीवन परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचना उल्लेख कीजिए। इसमें जो आपको किसी एक का जीवन परिचय देना है, या फिर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, या फिर अब्दुल कलाम का, या फिर वासुदेव संग अग्रवाल का। इसमें आपकी जो लेखक जो जीवन परिचय आप लिखेंगे तो उसमें आपकी जो वर्ड की जो सीमा होनी चाहिए, कम से कम 80 वर्ड होने चाहिए। 80 से कम नहीं, 80 से 2 ज़्यादा भले हो जाने चाहिए, 80 से कम नहीं होना चाहिए। तो आपको एग्जामिनर 5 नंबर खुश होके दे देगा। नेक्स्ट आपका दिया है कि निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्य जीवन परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियों का प्रकाश डालिए। इसमें आपकी मैथिली शरण गुप्त का, या फिर सुमित्रानंद पंत का, या फिर रामधारी सिंह दिनकर का, ये भी आपका 5 नंबर का रहेगा। इसमें भी आपके 80 शब्द होने चाहिए लिमिट। नेक्स्ट आपका बताया गया है बहादुर अथवा पंचलाट कहानी का उद्देश्य पर प्रकाश डालिए, या फिर आपको वो नहीं आती तो आपको ध्रुव यात्रा कहानी का कथा वस्तु अपने शब्दों में लिखना है। आपका 5 अंक का रहेगा ये। कहानी तो पंचलाट कहानी तो आपको मिलेगी 100% गारंटी के साथ कह सकता हूँ, ये आपको देखने को मिलेगी। नेक्स्ट आपका 7 नंबर पर दिया है स्वपठित काव्यखंड के आधार पर किसी एक खंड के प्रश्न का उत्तर देना, जो कि आपका 5 अंक का रहेगा। कम से कम 80 वर्ड का आपको उत्तर देना है। जो भी आपने पढ़ा है आपके स्कूल में बताया गया वही आप लिख सकते हैं यहाँ पर। 8वें नंबर पर बताया गया है दिए गए संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ हिंदी में अनुवाद करना है। ये आपका 7 नंबर का आता है। ये आपका इम्पॉर्टेंट है, दोनों आप लगा लें निशान और तैयारी अच्छी तरीक़ा से कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें इसका। नेक्स्ट आपका बताया गया है कि दिए गए गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ हिंदी में अनुवाद करना है। 7 नंबर का ये भी रहेगा। दोनों कविता इंपॉर्टेंट कविता हैं, इनका आपको हिंदी में अनुवाद करना है। नेक्स्ट आता है निम्नलिखित मुहावरों में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग करना है। ये आपका 2 नंबर का रहेगा। एक मुहावरा लिखना है। आपके 4 मुहावरे दिए हैं, किसी एक का मुहावरा लिख देना जो कि आपको 2 नंबर हंसी हंसी से एग्जामिनर दे देगा। नेक्स्ट आपका 10वें नंबर पर दिया गया है कि अपठित गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देना है। आपको इसका जो भी आपकी जो व्याख्या रहेगी, फर्स्ट जो खंड होता है इसमें आपकी व्याख्या आती है। इसमें आपको बताना है कि आपको पढ़कर इसकी व्याख्या करनी है। लेखक के अनुसार इच्छा, लोभ आदि में क्या परिणाम होता है, या फिर आदर्शों की रक्षा के लिए सत्य पुरुष का क्या रुख होना चाहिए। इच्छाओं का उदात्ती मतलब उदात्तीकरण का अर्थ स्पष्ट कीजिए। आपको अगर वो नहीं आ रहा है तो आप अथवा में भी दिया होगा, ये कर सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। इसमें भी आपके 3 क्वेश्चन रहेंगे जो कि आपके 5 अंक का रहता है। नेक्स्ट आपका 11 नंबर पर दिया है निम्नलिखित शब्द युग्मों का अर्थ चयन करना है। शब्द युग्म जो होते हैं आपके 2 आते हैं, हर बार आते हैं, इस बार भी आएंगे। 2 शब्द युग्म आपको देखने को वहाँ पर मिलेंगे। इसमें फर्स्ट दिया है बसन व्यासन। आपको बताना कि इसका जो शब्द युग्म होता है वो क्या होता है। बसन मतलब वस्त्र होता है और व्यासन मतलब आदत होती है। इसमें आपका तीसरा ऑप्शन आपका सही जाएगा।
वस्त्र और आदत, ये आपका तीसरा ऑप्शन आपका सही जाएगा। नेक्स्ट आपका दूसरे पर दिया है अम्बुज, अम्बुद, अम्बुज और अम्बुद, अम्बुज कमल, अम्बुद बादल, यानी कि तीसरा ऑप्शन आपका सही जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बताया गया है निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक के दो अर्थ लिखना है। आपको किसी एक के दो अर्थ लिखना है। जैसे यहाँ फर्स्ट वाला अंबर का ले लेते हैं। अंबर का जब आपको दो अर्थ लिखना है तो अंबर का आप लिख सकते हैं कि अंबर बादल भी लिख सकते हैं। अंबर का बादल, आकाश, अंबर का बादल और आकाश, बादल और आकाश, बादल और आकाश लिख सकते हैं। नेक्स्ट आपका इसमें पट दिया है। पट, पट को हम पर्दा भी लिख सकते हैं और वस्त्र भी लिख सकते हैं। पर्दा और वस्त्र, पट का पर्दा और वस्त्र। और नेक्स्ट दिया आपका विधि। विधि का हम क्या लिख सकते हैं? विधि का जो हो जाएगा भाग्य, विधि का विधाता भी हो जाएगा, विधाता और भाग्य। नेक्स्ट दिया आपका नाग। नाग का आप क्या सर्प भी लिख सकते हैं, सर्प। और आप लिख सकते हैं नागेश्वर, पर्यायवाची लिखने हैं, नागेश्वर लिख सकते हैं। नेक्स्ट आपका दिया है निम्नलिखित वाक्यांशों में से किसी एक शब्द को चयन करके लिखना है। फर्स्ट दिया है जो आँखों के सामने हो, नेत्र सम्मुख या फिर प्रत्यक्ष या फिर आँखों के आगे या फिर प्रत्येक आँख। आपको बताना है कि जो आँख के सामने हो उसे हम कहते हैं नेत्र सम्मुख, मतलब नेत्र माने आँख, सम्मुख माने सामने, आँखों के सामने हो, नेत्र सम्मुख। नेक्स्ट दिया है जानने की इच्छा रखने वाला। जानने की इच्छा कौन रखता है? जिज्ञासु। इसमें तीसरा ऑप्शन आपका सही होगा, जिज्ञासु को कहते हैं जानने की इच्छा रखने वाला। नेक्स्ट आपका दिया है निम्नलिखित में से किन्हीं दो वाक्यों को शुद्ध करके लिखना है। ये आपके उल्टे फुल्टे वाक्य दिएंगे, आपको सही करके लिखना है, आपको पहचान कर सही कर देना है। नेक्स्ट आपका दिया है वीर रस अथवा हास्य रस का स्थायी भाव के साथ साथ उदाहरण भी लिखना है। वीर रस की जो व्याख्या और स्थायी भाव जो उदाहरण होता है उसके साथ साथ लिखना है। श्लेष अथवा उत्प्रेक्षा अलंकार का लक्षण अथवा उदाहरण, दोहा अथवा सरोट, छंद का मात्रा रहित लक्षण और उदाहरण दोनों लिखना है। नेक्स्ट आपका 13 नंबर पर दिया है बैंक में खाता खुलवाने के लिए प्रबंधक को आवेदन प्रार्थना पत्र या फिर अथवा में लिख सकते हैं। शहर में फैली संक्रमण बीमारी की तरफ से जिलाधिकारी को ध्यान आकर्षित करने के लिए प्रार्थना पत्र। नेक्स्ट आपका दिया है 14। नेक्स्ट आपका नंबर रह गया है आपका आखिरी। इसमें आपका दिया गया विषयों पर किसी एक पर भाषा शैली में निबंध लिखना है। देश में बेरोजगारी की समस्या, आतंकवादी की समस्या समाधान, वृक्षारोपण का महत्व, विद्यार्थी और राजनीति, देश की समृद्धि और विकास में समाचार पत्रों की भूमिका। ये 5 आप करेंगे, किसी एक पर आपको निबंध लिख देना है। 9 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। ये आपका क्वेश्चन पेपर फिनिश हो चुका है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगे। अगर वीडियो अच्छी लगे लाइक और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर करना है। तब के लिए जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।